अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या आपने कभी अपने मन से यह सवाल पूछा है कि आप किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी जीवन में दुख, संघर्ष और पीड़ा आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आप ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, फिर भी बीमारी, अपमान, असफलता बार बार आपके जीवन में क्यों आती है? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फिर भी सुख, पैसा और सफलता उन्हें आसानी से मिलती दिखती है। तो क्या यह अन्याय है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं या फिर कर्म का नियम हम समझ नहीं पा रहे? आज सनातन 365 डे 16 में हम गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रश्न का वह उत्तर जानेंगे जो सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता। हर आत्मा अपने साथ पिछले अनेक जन्मों के कर्म लेकर आती है। इन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म इस जन्म में फल देने के लिए चुन लिए जाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिनसे कोई बच नहीं सकता। आपका जन्म कहां होगा, आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन की मुख्य परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध कर्म से तय होते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना दंड नहीं है, बल्कि पुराने हिसाब का अंतिम भुगतान है। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति इस जीवन में सही मार्ग पर चलना शुरू करता है, ईमानदारी, करुणा और धर्म को अपनाता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। और जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, पुराने कर्म तेजी से सामने आने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है तब कर्म एक एक करके सामने आते हैं ताकि वे समाप्त हो सके। इसीलिए अच्छे लोगों के जीवन में कभी कभी दुख बढ़ जाता है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होना इसलिए नहीं होता कि भगवान उन्हें भूल गए हैं, बल्कि इसलिए होता है कि भगवान उनके पुराने कर्मों को पूरी तरह समाप्त कर रहे होते हैं। दुख आत्मा की सफाई की प्रक्रिया है। अब सवाल उठता है, फिर बुरे लोगों को सुख क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर भी देता है। जो लोग आज बुरा कर रहे हैं लेकिन सुख में दिखाई दे रहे हैं, वे अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल अभी भोग रहे होते हैं। उनके बुरे कर्म भविष्य के लिए संचित हो रहे होते हैं। कर्म का नियम तुरंत नहीं लेकिन अचूक न्याय करता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग जल्दी डूबते हैं लेकिन जल्दी समझदार बन जाते हैं, और बुरे लोग लंबे समय तक सुख में रहते हैं लेकिन अंत में अकेले और भारी रह जाते हैं। गरुड़ पुराण एक और गहरी बात कहता है, दुख
बनना तुरंत सुख नहीं देता, लेकिन स्थायी शांति देता है। अच्छा व्यक्ति बाहर से भले ही संघर्ष करता हो, लेकिन भीतर से कभी खाली नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने अपने क्रोध को स्वीकार कर लिया, वही आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होने लगती है। अब इस ज्ञान को अपने जीवन से जोड़िए। अगर आप अच्छे हैं और फिर भी दुखी हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके पुराने कर्म अब समाप्त हो रहे हैं और आप एक साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए तो शिकायत मत करिए। पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, सीखा गया हुनर फिर लौट कर नहीं आता। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कर्म का नियम धीमा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं, और न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन गलत नहीं मिलता। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे मुक्ति के रास्ते पर होते हैं। यह था सनातन 365 डे 16।